भारत के प्राचीन समय में कई ऐतिहासिक शहर थे। उनमें से कुछ शहर ऐसे हैं जो हजारों सालों से आज भी जीवंत है, और इन्हीं जीवंत शहरों में से एक शहर है वडनगर, जहां से मिले हैं 3000 सालों से निरंतर मानवीय बसावट के प्रमाण। वडनगर गुजरात के महेसाणा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ईस्वी 640 के आसपास चीनी यात्री ह्वेन सांग ने वडनगर का दौरा किया था। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हो और आपको रुचि है भारतीय इतिहास और वास्तुकला में, तो आपको वडनगर एक बार जरूर जाना चाहिए। वडनगर में पहुंचते ही हमने सबसे पहले देखे वहां के प्रसिद्ध कीर्ति तोरणों को। यह एक विजय स्मारक है जो सोलंकी राजाओं के द्वारा जीती गई प्रमुख जीतों की याद में बनाए गए थे, और ऐसे कुल 13 कीर्ति तोरणों को अलग अलग शहरों में बनाया गया था। 12वीं सदी में बने ये कीर्ति तोरण सोलंकी शासनकाल की अद्भुत वास्तुकला और उत्कृष्ट शिल्प कला के उदाहरण है। चालीस फुट ऊंचे ये कीर्ति तोरण लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बने हैं। बारीक नक्काशी के साथ साथ इन स्तंभों पर भगवान विष्णु, शिव, गणेश जी और अन्य देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। इन कीर्ति तोरणों के पास में एक प्राचीन दरवाजा आया है जिसे अर्जुन बारी दरवाजा कहते हैं। शहर की उत्तरी दिशा में स्थित यह एक प्रमुख दरवाजा है। ऐसे कुल 6 दरवाजे वडनगर में आए हैं। पूर्व में अमरथोल, पश्चिम में आमतोल और नडियोल, उत्तर में अर्जुनबारी और दक्षिण में घासकोल और पिठोरी दरवाजे आए हैं। सोलंकी राजाओं के द्वारा इन 6 दरवाजे और दीवारों से इस शहर को सुरक्षित किया गया था। शहर के नडियोल दरवाजे के पास एक प्राचीन मंदिर आया है, जिसे वहां के नागर ब्राह्मणों के द्वारा 17वीं सदी में बनाया गया था। नागर ब्राह्मण इस शहर के प्रमुख समुदाय थे और यह मंदिर उनके कुल देवता हाटकेश्वर महादेव को समर्पित है। मंदिर की दीवारों को पुराणों और महाकाव्यों के दृश्य से सजाया गया है। और ये जो दिख रहा है वो पूरी वास्तुशास्त्र के अनुसार बनी है कि पूरी स्वस्तिक आकार में है। उसके अराउंड टोटल 9 कक्ष है उन लोगों के रहने के लिए। और उधर जो दिख रहा है ना, वो स्तूपा है। तो स्तूपा इसलिए क्रिएट किया जाता है कि वो उसके अराउंड प्रदक्षिणा कर सके, उसके पास में बैठ के मेडिटेशन कर सके। तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो स्तूपा मिला है वो इधर वडनगर से मिला है। हिंदू धर्म के साथ साथ यहाँ बौद्ध धर्म का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता था। परकोट केव्स जो हमने विजिट किया है, काड़िया डूंगर जो बाकी है, बाबा प्यारे केव्स हमने जो देखी थी जूनागढ़ में, सियोत केव्स बाकी है, खापरा कोड़िया केव्स बहुत ही बढ़िया है। शहर के कासकोल दरवाजे के पास एक प्राचीन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अवशेष मिले हैं। इस मोनेस्ट्री की खास बात यह है कि जहां दूसरी मोनेस्ट्री को जंगल के अंदर, पहाड़ों और गुफाओं में बनाया गया था, वही इस मोनेस्ट्री को शहर के अंदर बनाया गया था।
शोधकर्ताओं के अनुसार इस मोनेस्ट्री में 1000 जितनी महिला बौद्ध भिक्षुक निवास करती थी और यही कारण हो सकता है कि उनकी सुरक्षा के हेतु इस मोनेस्ट्री को शहर के अंदर बनाया गया होगा। वडनगर के इतिहास के बारे में और भी जानने के लिए हमने विजिट किया वहाँ के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को। ये म्यूजियम वडनगर के इतिहास और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक संगम स्थान है। यहाँ आपको वडनगर में किए गए एक्सकेवेशन के द्वारा मिली प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजों को दिखाया गया है। मुख्य आकर्षित करने वाली चीजों में से एक है ये शंख की बनी चूड़ियां। साइट पर से ऐसी 11,000 चूड़ियां मिली थी जो 29 तरह की अलग अलग डिजाइन में बनी थी। यह शहर प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के संगम स्थान पर स्थित था, जो उत्तर भारत को गुजरात के बंदरगाहों से और मध्य भारत को सिंध और मध्य एशिया से जोड़ता था। इसी कारण से यह शहर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। म्यूजियम के साथ साथ आप यहाँ की एक्सकेवेशन साइट को भी नजदीक से देख सकते हो। पुरातत्व विभाग को यहाँ से 7 सांस्कृतिक चरण मिले थे, जिसमें मौर्य, इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन, हिंदू सोलंकी और सल्तनत काल शामिल है। इस शहर में पानी की सुविधा के लिए कई कुंड, कुएं और स्टेपवेल बनाए गए थे। उनमें से खास है ये जनजनिया कुआं, जो 11 फीट चौड़ा और 300 फीट जितना गहरा है। इस 300 फीट गहरे कुएं में आपको पानी की आवाज़ तो ज़रूर आएगी, लेकिन कभी आप पानी नहीं देख पाओगे। ये है जनजनिया कुआं वडनगर का। अपनी ऐतिहासिक स्थापत्य कला और वास्तुकला के अलावा ये शहर प्रसिद्ध था संगीत कला के लिए। यहाँ ताना और रीरी नाम की 2 बहनें अपने मल्हार राग के लिए मशहूर थी। वो भक्त कवि नरसिंह मेहता की पोती शर्मिष्ठा की बेटियां थी। कहा जाता है कि अकबर के नवरत्न में से एक तानसेन ने दरबार में जब दीपक राग गाया, उसके बाद अपने शरीर की जलन को शांत करने के लिए वडनगर का दौरा किया था। तब इन 2 बहनों ने मल्हार राग गाकर तानसेन को राहत दी थी। जब ये बात अकबर को पता चली तो वो इन 2 बहनों को अपने दरबार में शामिल करना चाहते थे, जबकि ये इन 2 बहनों को मंजूर ना होने के कारण उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। 2003 से वडनगर में इन 2 बहनों के
संगीत समर्पण और बलिदान की याद में हर साल तानारीरी महोत्सव मनाया जाता है। अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और सांस्कृतिक निरंतरता के कारण वडनगर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।